महादेव की बात करने वाले का मन इससे एक चाय की प्याली से टूट गया। मतलब छोटी सी बात पे बरसों के याराने गए। नहीं, छोटी बात पे ही बरसों से दोस्त यार हैं, मामूली सी बात होती है, उसी में जो दिन रात एक साथ खाते पीते थे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो भोग की बात मैं कह रही थी कि भोग यानी सम्मान सबसे बड़ा भोग है। आप बताइए कि और चीजें आपके पास है या नहीं है, ये नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सम्मान है कि नहीं। कहीं भी आप महादेव की बात लेकर जाते हैं तो कोई आपसे घृणा करता है क्या? आपका अपमान करता है, कुर्सी देता है बैठने को। यहाँ तक कि अगर गुरु वाहन चले जाए तो घर के अंदर भी अनजान लोग भी अपने घर के अंदर बैठा लेते हैं कि महिला है, घर के अंदर बैठा लेते हैं, आपसे उनकी चर्चा कर लेते हैं। गुरु भाई कहीं जाते हैं तो दरवाजे पे गांव के लोग जुट जाते हैं, अरे इनको चाय पिलाओ, कितना सुंदर बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, तो चाय पिलाओ, खाना खा के जाइए भाई जी। यानी जहाँ कोई पूछता भी नहीं था मुझको, इसी रास्ते से कर कितनी बार गुजर जाते, क्यों कोई मेरे रहने की व्यवस्था करता, क्यों कोई मेरे लिए खाना बनाता। लेकिन इससे बड़ा भोग और क्या होगा इस धरती पे? सम्मान। गुरु भोग देते हैं, गुरु के नाम पे शिष्यों को सम्मान मिलता है, मोक्ष देते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, यानी बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, शिव में ही मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। महादेव वो भी दे देते हैं। चलिए, आपकी यही इच्छा है तो आपकी यही इच्छा पूरी होगी। लेकिन एक बार साहब ने पूछा चर्चा स्थल पे कि शिव के शिष्यों को अगर गुरु भोग और मोक्ष दोनों देंगे, दोनों दे देंगे, लेकिन जिसने शिव को चाहा है, जो शिव के नाम पे दीवाना है, मस्त है। कल गुरुवार ने कहा कि हम लोग मस्त हैं, महादेव की बात करके हम लोग मस्त रहते हैं। देखिए, जो गुरु के नाम पे मस्त है, दीवाना है, उसको गुरु अगर भोग और मोक्ष दोनों अभिन्न रूप से एक साथ देते हैं, वो लेगा कि नहीं लेगा? क्या करेगा? जिसको शिव से लगन लग गई हो, जो शिव से ही लगन लगा बैठा हो, सूरती के डोरी या गगन बीच लागल, कोई गेले गुरु से स्नेह हो, गुरु से स्नेह हो गया है। सुरती की डोरी यानी यादों की जो डोरी है, कहाँ लग गई है? तो गगन बीच लागल, गगन के बीच जो शिव है ना, वो केंद्र में जो है, मेरी याद, मेरे दिमाग की हर चीज, मेरे दिल की हर चीज वहीं पे लग गई है। तो जो वहां लग गई है, तो उसके बाद महादेव कहते हैं ये भी लोगे कि क्या? तो अब चाहत ही नहीं है। साहब कहते हैं कि जिसने शिव को चाह लिया, उसको शिव भोग और मोक्ष देंगे भी, तो वो लेता कहाँ है? और जन्म भी वो बार बार लेना चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता है। मोक्ष लेंगे तब तो खत्म ही हो जाएगा मामला, फिर महादेव का काम तो बहुत बाकी है। तो खाली इसी जन्म में करना है कि अगले जन्म में भी करेंगे हम लोग, कि जन्म जन्म तक ये करते रहेंगे? शिव के लोग शिव का आदेश जन्म जन्म तक करते रहेंगे। तो मोक्ष भी देने आ रहे हैं महादेव, तो हम लेने को तैयार नहीं है। महादेव भी कहते हैं कि हमेशा हमको पागले लोग से पाला पड़ता है। कोई उनके यहाँ ढंग का है, भूत है, बैताल है, पिशाच है, देवता भी है, गंधर्व भी है, सब अलग अलग तरह के लोग हैं। उनको भी लगता है कि देखिए, तो गुरु भोग और मोक्ष दोनों अभिन्न रूप से देते हैं। हाँ, अगर आप लेना चाहिए तो अब आप लेना क्या चाहते हैं? बात तो ये है। अगली जिज्ञासा है कि शिव की पूजा एवं चर्चा में क्या अंतर है, समझाने की कृपा कीजिए। जिज्ञासा आपने सुनी, शिव की पूजा और शिव की चर्चा में क्या अंतर है? शिव ही है, एक ही सत्ता है शिव। पूजा भी हम कर रहे हैं तो शिव की ही कर रहे हैं, और
चर्चा भी कर रहे हैं, यानी गुरु रूप की चर्चा कर रहे हैं, गुरु मानकर शिष्य बनकर चर्चा कर रहे हैं, तो शिव की कर रहे हैं। लेकिन एक भारी अंतर है दोनों में। भारी अंतर ये है कि शिव की पूजा में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। शिव की पूजा यानी कि पूजा में हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हाथ जोड़कर सिर झुकाओ, आंख बंद करो, मन महादेव पे लगाओ, विश्वास रखो, विश्वास करो, समर्पण करो, श्रद्धा रखो, तब होती है शिव की पूजा। और शिव की चर्चा में विश्वास नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, श्रद्धा नहीं है तब भी कोई मामला नहीं है, समर्पण नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी साहब वैद्यानंद जी कहते हैं कि अविश्वास में, अश्रद्धा में, संशय में, विचारों में ही नहीं, कुविचारों में भी शिव आपके गुरु हो सकते हैं। सिर्फ एक विचार, कुविचार मतलब कि महादेव के लिए अगर खराब भी सोच आप रखते हैं ना, तब भी वो महादेव आपसे रिश्ता जोड़ देता है। आप कुछ भी सोच के सकिए, लेकिन लोहा अगर सटता है पारस से तो सोना ही बनता है, वो कैसे भी सके, तरीका चाहे उसका जो हो। यानी शिव की पूजा में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। और महादेव की चर्चा में विश्वास हो तब भी ठीक, अविश्वास हो तब भी ठीक। मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। खाली क्लास में चले जाइए, वो मास्टर तो पढ़ा ही लेगा, वो चाहे जबरदस्ती पढ़ाए, चाहे खुशी खुशी पढ़ाए, लेकिन पढ़ा के बच्चा को कलेक्टर बना ही देता है, मास्टर पढ़ा लेगा। तो महादेव के पास जाने के लिए श्रद्धा है तो जाइए, क्योंकि श्रद्धा तो भक्त को होगी, समर्पण तो भक्त को होगी। क्योंकि पहला सूत्र कहता है शिव से दया मांगना याचना की अभिव्यक्ति है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। दया मांगना, याचना करना भक्ति की अभिव्यक्ति है। और भक्त कौन होता है? हम लोग अमूमन बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अरे ये अमुक चीज के भक्त हैं, ये इनके भक्त हैं। लेकिन भक्त होना बहुत बड़ी बात होती है। हम जब कहते हैं कि कोई विचार में शिव को गुरु माना है, विचार भी जब घने होते हैं, घनीभूत होते हैं, तब वो भाव बनते हैं। भाव भी जब घनीभूत होते हैं, तब वो प्रेम बनता है। प्रेम भी जब घनीभूत होता है, तब कहीं जाके भक्त होता है, तब भक्ति होती है। तो क्या वैसी भक्ति हम लोग की है कि शिव नहीं तो कोई नहीं? क्या उमा के जैसा है कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण होगा तो सिर्फ शिव का नहीं तो किसी का नहीं होगा? क्या ऐसी भक्ति है? अगर है तब भी शिव के लिए है आप, और नहीं भी है अगर, तो ये रास्ता बहुत सरल है कि गुरु मान लीजिए, तू गुरु बनाना हो जेकर देहल चोला बा, दुनिया का भी तोहके देवे वाला भोला बा। तो दुनिया क्या देती हमको? दुनिया तो कभी प्रेम देती है, कभी अपमान करती है, कभी अपना बनाती है, कभी पराया कर देती है। लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं करते, वो एक बार अपने हो जाते हैं तो हमेशा अपने ही रहते हैं। तो शिव की पूजा और शिव की चर्चा में, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। लेकिन शिव की चर्चा आपके मेरे मन में धीरे धीरे शिव के विचार को, उन्हीं के भाव को, उन्हीं के प्रेम को, उन्हीं की भक्ति को गहरा करता चला जाता है। और साहब वैद्यानंद जी ने कहा है कि शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। क्या? शिष्यानुभूति पढ़ी है आपने? साहब की बोली हुई, वो लिखी हुई किताब है, छोटी सी, 1990 के दशक में छापी गई थी। आप में से किसी ने शिष्यानुभूति पढ़ी है? आओ चले, शिव की और किताब में भी है वो, आपने किसी ने पढ़ी है? गढ़वा में कोई पढ़ा ही नहीं शिष्यानुभूति, पढ़े है ना कुछ लोग? तो उसमें एक ही चीज अनिवार्य है, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अस्थाई शिष्य भाव।
यही एक अनिवार्य चीज है। लेकिन ये अनिवार्य चीज जो है बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। करत करत अभ्यास यानी शिव की चर्चा करते करते, शिव की बात करते करते, दूसरे को स्टेशन पहुंचाते पहुंचाते हम भी पहुंच जाते हैं। दूसरे को महादेव का रास्ता दिखाते दिखाते हम भी उस रास्ते पे चलने लगते हैं। कहता है ना, हमको नहीं देखा हुआ है, तुम दिखा दो, तो हम भी तो उस रास्ते पे चल देते हैं। तो शिव की चर्चा करते करते हमारा मन धीरे 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 शिव के लिए अस्थायी भाव से आने लगता है। एक जिज्ञासा है, शिव गुरु को मानते हैं, उनसे दया भी मांगते हैं, नमन भी करते हैं, पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो शिव मेरे गुरु नहीं होंगे क्या? चर्चा कैसे कर पाएंगे? दया मांग पाते हैं, नमन कर पाते हैं, लेकिन शिव की चर्चा नहीं कर पाते। शिव से दया मांगना, अगर आपने पहला सूत्र ठीक से कर लिया है तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप चुप बैठिएगा, क्योंकि उसके बाद तो आप जो बोलना शुरू करते हैं। जो लोग मूक थे, मौन थे, अपने घरों में बंद थे, उन लोगों ने जब शिव को गुरु बनाया तो ऐसा बोलना शुरू किया कि सामने वाला जब मिलता है तो घबरा जाता है, कहता है पहले ही कि हाँ हाँ हो गया, अब इससे ज्यादा मत बोलिए, हम मानने को तैयार हैं, शिव मेरे गुरु हैं। वो इतना बोलेगा कि महादेव को गुरु बनाए भैया, बनाए, कि लास्ट में वो कह देता है कि हाँ भैया अब मत बोलिए, अब थक के वो कहता है कि इससे बढ़िया है कि मांगिए लेते हैं, तो मांग लेता है वो। यानी कि तब भी आप चुप नहीं होते। शिव का ध्यान, शिव का भाव दिल में थोड़ा जागेगा तो मुंह से तो अपने आप ही निकलता है। ये शास्त्र से बोली हुई बात है, ये शिव गुरु का मंच है। बोलिए, आपने कभी किसी को विद्वान, बड़े बड़े विद्वान को आके यहाँ बोलते सुना है? कभी नहीं सुना होगा। हमारे गुरुवान ही बोलते हैं, वही भजन गाते हैं, वही चर्चा करते हैं, वही संचालन करते हैं। यानी शिव शिष्यों की ये दुनिया, हाय रे ये दुनिया, हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। कैसी दुनिया उन्होंने बनाई है, जिसमें कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हमने, कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं। कितने लोग तो अनपढ़ हैं, दुनिया जिसको कहती है गंवार वो भी है। लेकिन जब महादेव की बात करना शुरू करते हैं तो लोग ठहर के सुनते हैं कि कौन बोल रहा है ये, भैया ये कहाँ से सीखा आपने, वो कहता है, पूछता है। और भैया या दीदी कहती हैं कि भाई ये तो भैया साहब महेंद्र जी का बात है जो हम कह रहे थे। तो उसने कहा कि क्या एक एक लाइन उन्होंने कही है? तो नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि महादेव को अपना गुरु बनाना। लेकिन जब अपना बना लिए है ना, तो हृदय में भाव अपने आप ही जगता है और मुंह से आवाज हुई शब्द भी, वाक्य भी अपने आप ही निकलने लगते हैं। यानी कि महादेव का ध्यान थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा भाव हृदय में जग जाए, तो चर्चा तो आप खुद ही करने लगते हैं, फिर आप रुकिएगा ही नहीं। इसलिए महादेव से दया जो आप कह रही हैं कि हम मांगते हैं, उसको सचमुच में मांगिए। इसके लिए मांगिए कि महादेव आपका काम मुझसे हो सके, इसके लिए मांगिए। बाकी तो उनकी दया से ही सब कुछ हो जाता है। आप खुद सोचिए, साहब के जीवन में, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, यानी साहब के जीवन की घटनाओं के बारे में आपने सुना। साहब के जीवन में 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना, 1975 में नमः शिवाय मंत्र आया, 1986 में आकाशवाणी हुई थी जिसमें आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को नहीं कहते। और उसके बाद, इस घटना के बाद से साहब दूसरों से भी कहने लगे। हालांकि 1982 से उन्होंने शिव की बात शुरू कर दी थी, लेकिन 1986 के बाद से ये बात बहुत रफ्तार से होने लगी।
लेकिन पहला सूत्र क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि गुरु का आदेश शिष्य के जीवन का आधार होता है। तो इस तरीके से तो आकाशवाणी जो हुई थी, गुरु का आदेश तो वही था, पहला सूत्र तो वही होना चाहिए था। लेकिन पहला सूत्र क्या हुआ? शिव से दया मांगना, यानी शिव से दया मांगना। साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन की घटनाओं से ये समझा है कि ये नमः शिवाय का आना और जाना ये भी शिव की दया है। ये आकाशवाणी का मुझको प्रेरित करना महादेव के काम को करने का, ये भी महादेव की दया है। मेरे मन में इस श्लोक का गूंजना कि गुरु न ब्रह्मा गुरु न विष्णु गुरु न देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मेरे मन में गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, भगवान को ही गुरु मान लिया। ये प्रेरणा मेरे मन में भरने वाले शिव की दया है। उस प्रेरणा के बाद मैंने शिव को गुरु मानने के बाद अपनी पत्नी से कहा, उसके बाद दुनिया के लोगों से कहा, नमः शिवाय आया, आकाशवाणी आई, दुनिया में लोग, कुछ लोग 12 लोग 13 लोग पहले शिव के शिष्य बने, फिर उसके बाद सैकड़ों लोग बने, हजारों बने, लाखों बने। आज शिव शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि गणना हो सकती है क्या? तो हम लोग कहते हैं कि यह असंभव है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गणना शुरू करिएगा, इधर से शुरू कीजिएगा कि तब तक तो दूसरा प्लॉट जारी है। मतलब अभी 5 आदमी का किया है तो 10 आदमी तो और घोषणा होके रेडी है। कितनी की गणना करिएगा, कितनी की गिनती करिएगा? तो देखिए गणना नहीं हो सकती, इतने शिव के शिष्य हैं। किसके कारण हुआ? तो पहले सूत्र में साहब ने कहा कि शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है। मात्र महादेव की दया ही करने लायक है। देखिए अभी हम लोग आए तो धूप थी इतनी तेज, महादेव के भाव में हम भी हैं, महादेव के भाव में आप भी हैं। क्या मौसम नहीं बदल गया? कब हवा ठंडी हुई आपको पता भी नहीं चला, आपका ध्यान भी नहीं गया। इससे पहले बहुत गर्मी थी। तो मौसम बदलते हैं, भाव बदलते हैं, मन बदल जाता है, गर्म पानी खुशपानी में बदल जाती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। तो पहले सूत्र में साहब ने कहा कि महादेव की दया ही शिष्य के जीवन की शुरुआत करता है। अगर नींव का पत्थर मजबूत हो तो उसमें कितनी भी बड़ी इमारत बनेगी वो मजबूत होगी। नींव का पत्थर यानी कि घर जब हम बनाते हैं तो घर बनाते समय नीचे नींव बनाते हैं, तो नींव बहुत मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नींव मजबूत होगा तब ना दीवार भी मजबूत होगी। तो शिव से दया मांगना उसी नींव की तरह है। अगर शिव से दया मांग लिया है ठीक से, मन से, इसके लिए कि आपका काम हो सके, तो चर्चा तो आप ढूंढाड़ करिएगा और नमन में तो आपका मन दिन रात रहेगा ही रहेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अब क्या आएगा? हाँ, एक अंतिम जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम सभी समय में बंधे हैं, इसलिए एक अंतिम जिज्ञासा है कि हम गुरु भाई गुरु बहनों के जीवन में महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? हम लोग महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम सभी गुरु भाई गुरु बहन यानी शिव के शिष्य, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के जीवन में महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? जब साहब मधेपुरा में रह रहे थे उसी समय मां नीलम जी ने कहा कि हमने शिव को गुरु बनाया है तो हम लोग को शिव के लिए कुछ करना तो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? और कमरे में कुछ लोगों के साथ शिव चर्चा शुरू हो चुकी थी। तो साहब ने कहा कि भाई क्या किया जाए बताओ।
माँ नीलम ने कहा कि शिवरात्रि का आगमन हो रहा है, क्यों नहीं हम सभी जो कुछ गुरु भाई गुरु बहन हैं, हम मिलकर शिवरात्रि का आयोजन करें। तो साहब ने कहा कि ठीक है, किया जाए। लेकिन उस समय ज्यादातर जगहों पे हरे रामा हरे कृष्णा का बोल चलता था। यहाँ तक कि माँ दुर्गा के मंदिरों में भी, शिव के मंदिरों में भी हर जगह हरे रामा हरे कृष्णा होता था। तो साहब ने कहा कि यार, इन महाशिवरात्रि का आयोजन है, शिव की पूजा करेंगे, लेकिन बोल क्या होंगे, हम बोलेंगे क्या उसमें? तो माँ नीलमानंद जी ने लिखा, हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा। और इसी धुन पे उस समय शिवरात्रि का आयोजन हुआ। सभी लोगों ने इस धुन पे को गाया। उसके बाद साहब आ गए पटना। पटना में जो उनका घर था वो छोटा सा फ्लैट था। तो अगले बार जब शिवरात्रि का आयोजन हुआ तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि क्यों नहीं इसको बाहर मैदान में किया जाए। तो फिर उन्होंने इस आयोजन को जो सामने ऑफिसर्स फ्लैट के सामने मैदान था उसमें किया। और उसी में जो छोटा सा माइक लगा हुआ था हरा बोला करने के लिए, जब कुछ देर का हरा बोला हो गया तो उस समय हरा बोला की समाप्ति के बाद उसी माइक से साहब ने जो लोग वहां जमा थे उन लोगों के बीच शिव की चर्चा की। तो साहब कहते हैं कि शिवरात्रि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां आपने, साहब ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे नदी में कूदते हैं तैरने के लिए या स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो बहुत ऊपर में लकड़ी का एक टुकड़ा लगा रहता है और उस लकड़ी के या बहुत बड़ा कोई सीमेंट का बना रहता है और वहां खड़े होके वो ऊपर से जंप करता है पानी में तैरने के लिए, तैराकी के प्रतियोगिता में। तो ऊपर से जंप करता है धरती पे, मतलब नदी में। तो साहब ने कहा शिव के शिष्यों के लिए महाशिवरात्रि उसी तरह है कि महाशिवरात्रि से ही लॉन्च हुई शिव की चर्चा। इसीलिए शिव के शिष्य एक उत्सव अपने गुरु का मनाते हैं, महाशिवरात्रि। और मेरा निवेदन है कि आज अभी जो आने वाला है 8 मार्च को महाशिवरात्रि का आयोजन हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। मेरा निवेदन है कि 8 मार्च को जो महाशिवरात्रि है उसमें आप अपने सामूहिक रूप से जहां भी आप करना चाहते हैं जरूर करिए, लेकिन अपने घर को लौटिए जब, तो कम से कम 1.25 घंटे अपने घर के लोगों के साथ भी इसको करने की कोशिश करिए। अपने पड़ोसियों को भी बुलाइए इसमें, और इसके साथ साथ सजाइए अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने दरवाजे को, क्योंकि शिव की रात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि है। शिव के शिष्यों के लिए शिव की चर्चा का आगाज करने वाली है। तो हम नमन करते हैं अपने साहब दीदी को, अपने गुरु शिव को, कि महादेव की दया हम सभी पे बनी रहे, हम सबका जीवन शिवमय हो, सुगंधमय हो। साहब ने जो चाहा है शिव के लिए शिव को, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया ने अपनी कामनाओं के लिए शिव को चाहा, शिव के शिष्य तो ऐसा ना करें। शिव के शिष्य शिव के लिए शिव को चाहें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।